हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। मैं संगम कुमार। दोस्तों, आज 23 जून है, तो 23 जून 2020 तक जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो सारा मैं इस आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को स्किप ना करेंगे, देखते रहिए टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई है? तो गलवान घाटी में। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुआ है। अच्छा, गलवान घाटी है कहाँ? तो गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? तो बिहार राज्य से। बिहार राज्य से केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीसीआई के लोक जस्टिस के डीके जैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो डीके जैन का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया है। ये बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस हैं। ठीक है। तो देखते हैं बीसीसीआई के बारे में। स्थापना दिसंबर 1928 में। मुख्यालय मुंबई। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं। सेक्रेटरी जय शाह है। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होगा। क्या? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। बीसीसीआई के सचिव कौन है? अमिताभ चौधरी। सचिव अमिताभ चौधरी हैं। पुरुष की टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। तो बीसीसीआई से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। तो ये देखते हैं कर्नाटक के बारे में। राजधानी बंगलौर। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर वजुभाई वाला। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास ओखा। तो दोस्तों, कर्नाटक आप देख सकते हैं मैप में किस तरह दिखता है, रेड कलर से मार्किंग किया हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रांची में। रांची में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर। सिंगापुर जो आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष पर सिंगापुर रहा है। किस राज्य में आईफ्लोर नामक बाढ़ का चेतावनी प्रणाली शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आईफ्लोर नामक बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है। तो देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है महाराष्ट्र में? देखेंगे संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और लोनार झील स्थित है। तो महाराष्ट्र दोस्तों आप देख सकते हैं मैप में रेड कलर से मार्किंग किया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है। तो ये देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? दुधवा नेशनल पार्क है। अब देखते हैं दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अभ्यारण्य के बारे में। किशनगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आपको 3 जानकारियाँ मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ही भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में।
राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र और मुख्य न्यायाधीश जे.के. महेश्वरी हैं। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है देखेंगे, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी गई है? तो कर्नाटक राज्य के प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी गई है। तो दोस्तों कर्नाटक के बारे में ऊपर बताया मैंने, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट, इथियोपिया में अमेरिकी राजदूत कौन होगी? इथियोपिया में अमेरिकी राजदूत गीता पासी होगी। ठीक है। नेक्स्ट, 1962 में भारत का किसके साथ युद्ध हुआ? तो 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था। आपको याद रखना है 1965 में भारत का युद्ध किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ। 1965 में भारत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, आरोग्य सेतु ऐप, नाम तो सुना ही होगा आपने। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन बने हैं। ठीक है, अजय देवगन को आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। द रूम वेयर इट हैपेंड के लेखक कौन है? जॉन बोल्टन द रूम वेयर इट हैपेंड के लेखक हैं। निजी क्षेत्र में कितने अनुसूचित वाणिज्य बैंक है? तो निजी क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंक की संख्या 22 है। वर्ल्ड ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को वर्ल्ड ओलंपिक डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। हाल ही में किस बैंक ने भारत को $750 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दे दी है? तो AIIB बैंक ने भारत को $750 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट, हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो यौन हिंसा उन्मूलन दिवस 19 जून को मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बोल्टन बोल्जिकिर को हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT ने प्रतिदिन 25,000 मास्क के उत्पादन करने की घोषणा किया है? तो हाल ही में IIT कानपुर ने प्रतिदिन 25,000 मास्क के उत्पादन करने की घोषणा कर दी है। IIT कानपुर ने। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोशिश केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने कोशिश केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सावित्री राठौर को। सावित्री राठौर हाल ही में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। और उड़ीसा में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है देखें? सिमलीपाल नेशनल पार्क है और चिल्का लेक, यह भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का लेक है, चिल्का लेक। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, रेड कलर से मार्किंग किया हुआ है। नेक्स्ट, एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक संकुचित रह सकती है? तो एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 4% तक संकुचित रह सकती है। तो आइए देखते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी, इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, मनीला में फिलीपींस में। ठीक है,
स्थापना 1966 में हुआ एडीबी का, और इसका प्रेसिडेंट मत्सासुक आस्कवा। कौन है? मत्सासुक आस्कवा है एडीबी का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है? तो बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत अपने सैन्य दल को किस देश में भेजेगा? तो रूस में। हाल ही में जो द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत अपने सैन्य दल को रूस भेज रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहाँ ग्लोबल बिजनेस सर्विसिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो पुणे में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ग्लोबल बिजनेस सर्विसिंग सेंटर खोलने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ एयरबेंटी ऐप लॉन्च की गई है? तो एयरबेंटी ऐप मुंबई में लॉन्च किया गया है। ठीक है, एयरबेंटी ऐप मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब अगर चाहते हैं कि डेली अपडेट वैसे मिलता रहे तो बेल आइकन घंटी दबा दें, आपको डेली मॉर्निंग में मिल जाएगा अपडेट। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने बिहार स्पेशल कोरोना वायरस स्पेशल नहीं देखे हैं वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।